हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैनेजिंग द गार्बेज। तो बच्चों यहाँ पे किस चीज़ को मैनेज किए करने की बात की जा रही है? गार्बेज को। और जो गार्बेज किसे कहते हैं? कूड़े को बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, in our daily activities we generate a lot of waste material that are thrown away। ऑब्वियसली बच्चों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ कुछ ना कुछ कचरा, हमारा वेस्ट मटेरियल बनता है, जनरेट होता है और उसे हम बाहर, घर से बाहर फेंक देते हैं। बट देखो, हमें तो बस इतना ही पता है ना कि घर से वो जो कूड़े वाली गाड़ी आएगी वहाँ पे फेंक देना है। बट क्या उसके बाद क्या होता है? उन कूड़ों का क्या होता है? क्या कुछ चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं या फिर उन्हें फेंक दिया जाता है? और अगर अगर फेंक दिया जाता है तो कहाँ फेंक दिया जाता है? तो यही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लिखा हुआ है, जिससे आगे क्या लिखा हुआ है? इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्ट इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के चक्कर में हम वेस्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा जनरेट करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये बात सच सच भी है। Changes in attitude also have a role to play. With more and more things we use becoming disposable, changes in packing have result in much of our waste becoming non-biodegradable। तो बच्चों, अभी ये बात क्या कर दी? नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? तो ये समझने से पहले तो आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया ना कि हमारी वजह से काफ़ी सारा, इस पूरे पैराग्राफ में क्या है? इस पूरे पैराग्राफ में मतलब है कि हमारी वजह से कितना सारा कूड़ा, गार्बेज जो होता है, कितना सारा गार्बेज जनरेट होता है। तो अब यहाँ पे बच्चों, हाँ, मैं बता रहा था आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल। दो टाइप्स की बच्चों, कूड़ा जो होता है दो टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे कि सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बच्चों जिस चीज़ को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो जो चीज़, जिस सब्सटेंस को हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं। देखो बच्चों, कोई चीज़ जो होती है अगर हम उसको तोड़ देते हैं, जैसे कार है। अब बच्चों, कार इतनी बड़ी है मगर मैं उसे तोड़ करके एक इतने से पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ये मेरा फ़ायदा ये होता है कि मुझे कम जगह लगेगी कूड़े को इकट्ठा करने में। अब कोई खटारा कार सी है, ठीक है, अब ये मैंने कार यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कार है बेसिकली, अब अगर ये ख़राब हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो अब मुझे इसको तोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं मतलब बाय यूजिंग मशीन, जो भी हैवी मशीन्स होती हैं उनको यूज़ करके मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रोक डाउन करके इतने शेप में भी ला सकता हूँ, ठीक है। बट वही अगर हम बच्चों प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, पॉलीथीन की बात करें, मेटल्स की बात करें, क्या बच्चों लोहे को आप तोड़ सकते हो क्या? लोहे को आप तोड़ नहीं सकते बच्चों, ठीक है। पॉलीथीन को आप तोड़ नहीं सकते, प्लास्टिक को तोड़ नहीं सकते। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जिसको आप तोड़ नहीं सकते। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स पील्स हो गए, फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, पेपर, जूट, डंग्स। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों हो सकती है, बट प्लास्टिक, पॉलीथीन और मेटल्स और बाकी कुछ चीज़ें नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमें, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। वेस्ट जो होता है हमारा, गार्बेज जो होता है, दो तरह के होते हैं। अब आगे क्या है? मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। अब बच्चों इन सब चीज़ों को हम किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं? तो ये कुछ मेथड हैं। सबसे पहला आपका बायोगैस प्लांट, ठीक है। एक बायोगैस प्लांट होता है बच्चों, बेसिकली इसमें क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर, ठीक है। तो बच्चों खाद वगैरह बनाने के लिए बायोगैस प्लांट में हम कूड़े से खाद बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बायोगैस प्लांट। लैंड फिलिंग। तो बच्चों कभी कभार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बुलडोज़र से हम गड्ढा खोदते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें कचरा भर देते हैं। कचरा भर देते हैं तो वो क्या होता है पता है आपको? कि वो सड़ के ख़त्म हो जाता है। एक पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह को छोड़ के अगर आप बचे किसी सपोज़ कागज़, लकड़ी या और दुनिया भर की सब्जी वब्जी के जो भी हैं छिलके वगैरह, अगर आप उसको मिट्टी खोदने के बाद, मिट्टी सपोज़ ये मेरा ज़मीन है, ज़मीन को खोदने के बाद अगर आप इसमें सारा कचरा भर देते हो और फिर से मिट्टी रख देते हो, ठीक है, तो वो कचरा कुछ सालों बाद अपने आप गायब हो जाता है वहाँ से, मतलब कि वो मिट्टी में मिल जाता है। तो लैंड फिलिंग कहते हैं उसे।
फिर बच्चों रिसाइकल, जैसे कि पेपर्स, प्लास्टिक्स, जैसे कि कॉपी हो गया आपका और प्लास्टिक वगैरह हो गया, जिसको आप रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो कॉपियाँ भर गई हैं, आप उनको दोबारा रिसाइकल करके नई कॉपीज़ बना सकते हो। तो रिसाइकल हो गया हमारा। इसके बाद ठीक है, रिसाइकल लिखा हुआ है, लिखा हुआ आगे कि दिस मीन दैट लिखा हुआ है, दिस मीन दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर्स, ग्लास, मेटल्स आइटम्स एंड रिसाइकल दीज मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइज और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर्स, ग्लास और मेटल। तो बच्चों नए लेने की जगह पे आप पुराने को ही वापस से रिसाइकल कर सकते हो। अब मेटल को ही, अगर आपको सपोज मेटल को पिघला करके आप नई चीज़ बना सकते हो। In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material that can be recycled is not dumped along with other wastes। ठीक है। इसके बाद रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या होता है बच्चों? तो दिस मीन्स टू से दैट नो थिंग्स people offer you that you do not need। refuse to buy product that harm you and environment। say no to single use plastic carry bags। तो रिफ्यूज़ क्या होता है बच्चों? जिस चीज़ का रीयूज़ करना बंद कर देना। जैसे कि आपका प्लास्टिक बैग्स आपको नहीं खरीदना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक आपका हो गया मेथड। इसके बाद सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर। फिर कंपोजिटिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्डेड इनटू कंपोजिटिव पिट, मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट। इसी तरह से बच्चों रीयूज़ हो गया। रीयूज़ मतलब कि किसी एक चीज़ को दोबारा यूज़ करना। अब जैसे कि बच्चों कॉम्प्लेन से आप सब बचपन में खाते होंगे, और कुछ बच्चे, मुझे पता है, अभी भी कॉम्प्लेन चोकोस वगैरह खाते हैं। तो जैसे आपका सपोज़ कॉम्प्लेन का ये डब्बा हो गया, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम इसको रीयूज़ कैसे करते हैं। जब भी इसमें से वो चॉकलेट पाउडर ख़त्म हो जाता है, तो हम इसको या तो अपना नमक, चीनी या और किसी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं रखने में। तो इस तरह से हम सामानों को फेंकने के बजाय उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी। तो बच्चों ये बेटर है किस चीज़ से? रिसाइकलिंग से। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि आपका एनर्जी और मशीनें वगैरह लगती हैं, बट इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप इस कॉम्प्लेन के डब्बे को आपके नॉर्मल डब्बे में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज इन्वेलप्स। आप जैसे कि इन्वेलप्स, आप अखबार को फेंकने के बजाय इन्वेलप्स बना सकते हो। ठीक है, यू कैन रिजर्व इट एंड यूज इट अगेन। ठीक है, आप इसको सेम चीज़ कर सकते हो। अब देखो यही है ना कि फूड आइटम लाइक जैम और पिकल्स कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। तो जो अचार के डब्बे होते हैं, जैम के डब्बे होते हैं, वो खाली होने के बाद आप उनमें और सारे सामान रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है रीपर्पस। रीपर्पस क्या होता है? दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पज, थिंग्स कैन केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर्स यूजफुल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, क्रैक्ड क्रोकरी और कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड फीडिंग वेसल्स फॉर द बर्ड्स। तो बच्चों ऑब्वियसली कभी कभार आपने देखा होगा कि सपोज आपके घर में तेल का डब्बा है, अब आपको वो टूट गया है, या फिर कांच है वो टूट गया है, या कुछ इस तरह से ख़राब हो गया कि आप उसको घर पे तो सजा के रख नहीं सकते। बट हाँ, आप जैसे कोई बाल्टी टूट गई है, तो आप उसे आधा काट के, आधा ऊपर से टूट गई है तो आधा काट के आप इस तरह से क्या बना सकते हो? तो प्लांट, फ्लावर के लिए बना सकते हो ना, फ्लावर आप उसमें लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप पौधे वगैरह लगा लेना, और आपका क्या कहते हैं, गार्डन भी बन जाएगा, और आपका वो सामान भी वापस से रीपर्पज़, मतलब कि इसको रीयूज़ भी कह सकते हो आप। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है। और सपोज़ कोई बर्तन टूट गया हो या चटक गया हो, तो आप उस बर्तन को क्या कहते हैं, जो चिड़िया होती, चिड़ियों के पानी के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों यही सारी चीज़ें हैं। गार्बेज को हम किस तरह से वापस से फेंकने के बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पूरा हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारे से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न मतलब कि वही क्वेश्चन बच्चों। तो ये एक बारी आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर सीधा करवा रहा हूँ आपको, आंसर शीट पे सीधा हम आ जाते हैं, ताकि हम और अच्छे समझ पाएँ इसे। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? लिखा हुआ है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो बच्चों आपको 2 मेथड्स बताने हैं। तो सबसे पहला आप लिख दो बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। और आप लिख दो लैंड फिलिंग। ठीक है, आपको कोई से भी 2 मेथड बताने थे, तो हमने 2 मेथड बता दिए। लैंड फिलिंग में लिख देना, द वेस्ट आर ब्योरिड इन लो लाइंग एरिया एंड कंपैक्टेड विथ बुलडोजर्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। तो बच्चों कुछ चीज़ें जो कि जिस वजह से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी वजह से। तो
क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन, सॉइल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद आपका वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। ये आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो या फिर आप अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हो। और लास्ट में बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे सारे के सारे हमारी वजह से बेसिकली इन तीन चीज़ों की वजह से बच्चों वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता है हमारी वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट द नेम ऑफ एनी टू थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो बच्चों कोई से भी दो चीज़ों के नाम बोले जा रहे हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं। तो हमने लिखा प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल्स। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल इन इज नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विथ अदर वेस्ट, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर मैंने पेपर और ग्लास वगैरह लिख दिया है, आप चाहो तो दो लिख देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद राइट द एडवांटेज ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या होगा, तो इसके एडवांटेज फ़ायदा क्या होगा, इम्प्रूव टेस्ट एंड वाटर क्लैरिटी। तो बच्चों इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट जो होगा उसमें इम्प्रूव करेगा, वाटर की क्लैरिटी इंप्रूव होगी। अवॉइड लूजिंग वाटर ड्यूरिंग अ क्राइसिस, और नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज कभी नहीं होगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। और इसके बाद बच्चों लॉन्ग रन इम्प्रूव्ड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ यू से नो प्लास्टिक बैग्स देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज़ इट एंड वाई। तो बच्चों अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई प्लास्टिक की बैग्स मत यूज़ करो, तो अब उसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों देखो उसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैनवस बैग या फिर जूट बैग्स या लेदर बैग्स। कैनवस बैग आर मेड अप ऑफ कॉटन, आर मोर ड्यूरेबल, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है प्लास्टिक से, और ये कॉटन का बना हुआ होता है। जूट बैग और लेदर बैग क्या होता है, दीज प्लेन एंड सिंपल जूट बैग सर्व अ ग्रेट अल्टरनेटिव ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। अब बच्चों बोल जा रहा है वाई, हम इसे क्यों यूज़ करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दीज आर टॉप अल्टरनेटिव दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस क्या बच्चों, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ आवर लाइफ, सो विथ दीज से नो टू प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमारी जो आगे की इन्वायरमेंट है वो और अच्छा होगा और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।